हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 26। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक नई शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है बर्ड्स, जिसे लिखा है निर्मल वर्मा ने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है बट हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और हम ट्राई करते हैं कि आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर पाएँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा बर्ड्स, जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो ये शॉर्ट स्टोरी है ये ओरिजिनली हिंदी में लिखी गई थी और इसका टाइटल था परिंदे। इसको पब्लिश किया गया था 1959 में और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था जय रतन ने। अब आपको हर बार मैं समझाता हूँ, इस वीडियो में भी सेम है। आपको हमेशा आपका जो राइटर है उनके बारे में हमेशा थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ब्रीफ में, ताकि आप उसको आंसर में इंक्लूड कर पाएँ और जो आपके टीचर हैं जो आपकी आंसर शीट को चेक करेंगे उन्हें पता रहे कि आपको पूरी नॉलेज है और आपने अच्छे से जो चैप्टर है, जो भी राइटर है, उनके बारे में पढ़ा है। स्टार्ट करते हैं। निर्मल वर्मा was a famous Hindi writer, novelist, activist and translator. He was born in the year 1929 in Shimla. He is credited as being one of the pioneer of the Nai Kahani, new story, literary movement of हिंदी लिटरेचर। अब नॉर्मल सी बात है, वो हिंदी राइटर, नॉवलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड ट्रांसलेटर थे। वो कब बॉर्न हुए थे? 1929 में इन शिमला। और जो निर्मल वर्मा है, उन्हें जो नई कहानी मूवमेंट थी उसके जो बिगिनर्स थे उनमें इनको माना जाता है। इनके कुछ फेमस वर्क हैं लंदन की रात, परिंदे, बर्ड्स जो अभी हम पढ़ेंगे, पिछली गर्मियों में, रात का रिपोर्टर। ये इनके बहुत ज़्यादा फेमस वर्क्स हैं। इनके कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स जो इन्हें मिले थे: पद्म भूषण, साहित्य अकादमी अवार्ड एंड साहित्य अकादमी फेलोशिप। अब हम देख लेते हैं थीम। सिर्फ एक ही थीम है, एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मेमोरी। आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है मेमोरी। मेमोरी आपके पास्ट की। जो इसमें कैरेक्टर है उनके बारे में ये मैं आपको अच्छे से अभी आगे डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मेन थीम अगर आपसे पूछी जाती है एग्जाम में तो आप ये लिखेंगे कि मेन थीम इसमें जो है वो है रोल ऑफ मेमोरी। चलो जी, मेन कैरेक्टर्स पे पहुंचते हैं सीधा। मेन कैरेक्टर्स हमारे सिर्फ 4 हैं। फर्स्ट है लतिका, देन सेकंड डॉक्टर मुखर्जी, थर्ड हर्बर्ट और लास्ट गिरीश। जो लतिका हैं वो प्रोटैगनिस्ट हैं, डॉक्टर मुखर्जी और हर्बर्ट जो हैं वो लतिका के फ्रेंड हैं और गिरीश जो है वो लतिका के हस्बैंड हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं समरी स्टार्ट करने से पहले। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ लतिका। मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? लतिका। तो ये जो स्टोरी है उनके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। Latika's husband Girish died in a war, due to which she is unstable and is unable to come over the situation. जो लतिका के हस्बैंड है गिरीश, वो वॉर में मारे गए हैं, इसलिए लतिका की जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल नहीं है और वो अभी तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाई है कि गिरीश मर चुका है और वो जो भी मेमोरीज थी उन्हें भुला नहीं पाई है। द स्टोरी पॉइंट्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। आप देखेंगे कि एक इंसान की लाइफ में फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट पॉइंट, इन दिस स्टोरी द कंडीशन ऑफ लतिका इज कंपेयर्ड विद द कंडीशन ऑफ बर्ड्स। और अब लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो लतिका की सिचुएशन है वो बर्ड्स की कंडीशन से कैसे सिमिलर है और ये बर्ड्स टाइटल क्यों रखा गया था, हम ये भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी समरी से। लतिका इज ग्रीविंग एंड डिप्रेस्ड एज हर हस्बैंड डाइड इन अ वॉर। लतिका बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि जो उसके हस्बैंड है वो वॉर में मर गए हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड शी हैज़ लेफ्ट हर हैप्पीनेस एंड शी क्राइज अ लॉट। क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो हैप्पी नहीं रह पा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा रोती हैं। शी इज़ अनेबल टू ओवरकम द सिचुएशन एंड ऑलवेज थिंक अबाउट हर हस्बैंड। वो सिचुएशन से ओवरकम नहीं हो पा रही हैं और वो हमेशा गिरीश के बारे में ही सोचती रहती है। अब लतिका काम कहाँ करती है? लतिका वर्क्स एज अ वार्डन इन अ हॉस्टल। ये एक स्कूल है जहाँ पे एक हॉस्टल बनाया गया है, वहाँ पे एक वार्डन की जॉब कर रही है लतिका अपना घर चलाने के लिए। लतिका हैज 2 फ्रेंड्स, डॉक्टर मुखर्जी एंड हर्बर्ट।
लतिका के दो दोस्त हैं, डॉक्टर मुखर्जी और हबर्ट। स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मुखर्जी के बारे में पढ़ने से। डॉक्टर मुखर्जी इज अ रेफ्यूजी फ्रॉम बर्मा। ही यूज्ड टू लिव विद हिज फैमिली, बट बिकॉज ऑफ वॉर हिज फैमिली डाइड। हाउएवर, ही सक्सीडेड इन रनिंग एंड सेव्ड हिज लाइफ। अब जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन क्योंकि जो बर्मा में वॉर हुई थी उसकी वजह से इनकी पूरी फैमिली मर गई। बट जो डॉक्टर मुखर्जी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया और वो वहाँ से एस्केप हो गए। हिज सिचुएशन इज सिमिलर टू वन ऑफ लतिका। However, Dr. Mukherjee has put the things out of his mind and is now able to live his life normally. He has overcome his past. However, Latika is unable to do so. जो डॉक्टर मुखर्जी की सिचुएशन है वो भी तो सेम है। उनकी भी तो जो फैमिली है वो एक ट्रेजिक डेथ मरी है, बट वो अपनी सिचुएशन में से बाहर आ गए हैं। वो जितना भी दुख था उसे भूल के, जो भी परेशानियां थी उनको भूल के वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। और वो ये सेम चीज चाहते हैं कि लतिका के साथ भी हो, क्योंकि उन्होंने लतिका की कंडीशन देखी है और वो यही चाहते हैं कि लतिका भी मूव ऑन कर ले। बट लतिका अपनी पास्ट में स्टक हो चुकी है और वो मूव ऑन करना ही नहीं चाहती है। आगे बढ़ते हैं। Dr. Mukherjee is an old friend of Latika. He was the one who introduced Latika to Girish. He always tries to bring Latika out of her sorrow and tries to make her happy. जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो लतिका के बहुत पुराने दोस्त हैं। इनफैक्ट ये वही हैं जिन्होंने लतिका को गिरीश से इंट्रोड्यूस किया था। अब गिरीश की डेथ के बाद डॉक्टर मुखर्जी ही उनके मेन फ्रेंड हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि लतिका को इस सिचुएशन से बाहर निकाले। वो चाहते हैं कि लतिका फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करे गिरीश को भुलाकर। डॉक्टर मुखर्जी also arranges hangouts for her, but she doesn't change her state of mind and she sits in a corner and do not enjoy. डॉक्टर मुखर्जी ने बहुत ट्राई किया कि वो लतिका को दूसरे लोगों के साथ भेजें, हैंगआउट्स प्लान किए उनके लिए, लेकिन वो अगर कहीं पे जाती भी थी, पार्टी करने पे जाती थी, तो वो एक कोने में जाके बैठ जाती थी और वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती थी। Whenever Dr. Mukherjee asks her to move on, she says that she is afraid that if her husband's memory vanish, she would not be able to live. अब जब भी डॉक्टर मुखर्जी उसे समझाते थे कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो ये कहती थी कि अगर जो उसके हस्बैंड की मेमोरीज हैं वो उनके दिमाग से निकल गई तो वो जी नहीं पाएंगी। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अपने हस्बैंड की मेमोरीज को भूल जाएगी तो वो मर जाएगी। वो उनके साथ जीना चाहती है, वो सौरों के साथ जी लेगी, लेकिन वो मूव ऑन नहीं करेगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो कि मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर मुखर्जी इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पे देखना, ये ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना है। और कभी भी क्वेश्चन आएगा आपका इस शॉर्ट स्टोरी में से, तो डॉक्टर मुखर्जी को एज अ ब्रेन आपको रेफर करना ही है। अब ये ब्रेन क्यों है? ये ब्रेन इसलिए है क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे हैं लतिका को सिचुएशन में से, जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकलने में। तो इस स्टोरी में डॉक्टर मुखर्जी को रेफर किया है एज अ ब्रेन, और यू कैन से एज अ हेड। अब पढ़ते हैं हर्बर्ट के बारे में। हर्बर्ट used to like Latika. He is an organ player in the same school where Latika is warden. He doesn't know that Latika was a widow and his husband died a tragic death. इसका मतलब क्या है? जो हर्बर्ट था वो लतिका को लाइक करता था। वो नहीं जानता था कि जो लतिका है वो एक विडो है और उसके जो हस्बैंड है वो एक ट्रेजिक डेथ मरे हैं वॉर में। ये जो हर्बर्ट है वो उसी स्कूल में ऑर्गन प्लेयर है जहाँ पे लतिका वार्डन है। ठीक है। Unaware of the truth, he sends a love letter to Latika, but when he finds out the truth, he feels guilty and after some time he apologizes for his mistake. अब क्योंकि हवर्ट को नहीं पता होता कि लतिका विडो है, वो एक लव लेटर जो है वो लिख के लतिका को भेज देता है। बट जब उसे पता चलती है एक्चुअल स्टोरी लतिका की, तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है और वो लतिका के पास जाके माफ़ी मांग लेता है। वो अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं उन्हें बुलाकर अब लतिका का अच्छा दोस्त बन जाता है और वो भी ट्राई करना चालू करता है कि जो ये सॉरो है, जो ये दुख है, वो लतिका की लाइफ से हट जाए।
After this, Herbert also tries to bring her out from the sorrow. Herbert act as a hurt in the story. अब हर्बर्ट को क्या रेफर किया है? हर्ट. ठीक है. डॉक्टर मुखर्जी क्या थे? ब्रेन. हर्बर्ट क्या है? हर्ट. अब ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो रेफरेंस है ये क्यों है. It is very necessary for a person to have both heart and brain to come out of a difficult situation, and she gets both of that from Dr. Mukherjee and Herbert. अब आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूँ. जब भी एक पर्सन डिप्रेशन में होता है तो उसे हार्ट और हेड दोनों की ज़रूरत होती है, दिमाग की भी और दिल की भी. वो दोनों तरफ से जब स्ट्रांग हो जाता है तो वो इतना केपेबल हो जाता है कि वो किसी भी बैड सिचुएशन से बाहर आ जाए. सिमिलरली स्टोरी में जब डॉक्टर मुखर्जी और हर्बर्ट दोनों लतिका को सपोर्ट करते हैं और उन्हें समझाते हैं तो लतिका को दोनों हार्ट और ब्रेन दोनों मिल जाते हैं. तो लतिका जो है वो सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करती है और अल्टीमेटली लतिका फाइनली कम्स आउट ऑफ अ सॉरो एंड पास्ट लाइफ. लतिका फाइनली बाहर आ जाती है इन सिचुएशन से. तो डॉक्टर मुखर्जी जो कि ब्रेन है और हर्बर्ट जो कि हार्ट है, वो दोनों मिलकर लतिका को डिप्रेशन से बाहर ले आते हैं. उसकी पास्ट लाइफ से उसे मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और लतिका मूव ऑन कर लेती है. अब यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है, बट जो टाइटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं और टाइटल क्यों जस्टिफाइड है उसके बारे में बात कर लेते हैं. द राइटर कंपेयर्स द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ ह्यूमन टू दैट ऑफ बर्ड्स. As the birds fly in an unknown direction and are unsure about their destination, Latika, due to her past events and sorrow, does not know where she is leading towards. Latika is unclear about her future. सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ती रहती हैं, बट वो उड़ती हैं अननोन डायरेक्शन में और उन्हें अपनी डेस्टिनी का पता नहीं होता, अपनी डेस्टिनेशन का पता नहीं होता. सिमिलरली लतिका क्योंकि वो डिप्रेस्ड है और क्योंकि वो सौरों में है, उसे नहीं पता कि उसकी लाइफ कहाँ लीड कर रही है और वो कहाँ पे जाके अपनी लाइफ को एंड करेगी. उन्हें नहीं पता कि उनके साथ कल क्या होगा या परसों क्या होगा. वो इसके बारे में सोच ही नहीं रही है, वो बस अपने दुख में जी रही है. तो बर्ड की जो सिचुएशन है कि बर्ड उड़ती रहती है लेकिन उसे पता नहीं है अपनी डेस्टिनी का है. सिमिलरली जो बर्ड्स की सिचुएशन है उसको कंपेयर किया लतिका की सिचुएशन के साथ कि वो इतनी दुखी थी कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी लाइफ उनको कहाँ लेके जा रही है. ओके स्टूडेंट्स, तो यही थी हमारा पूरा लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा. अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इजीली स्टोरी को समझ पाएँ. नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि है आपके सेम चैप्टर बर्ड्स में से. और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप मेल करके हमें अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.